हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं जर्नलिस्ट राइटिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जर्नलिस्ट राइटिंग। तो जर्नलिस्ट राइटिंग में भी काफ़ी सारी राइटिंग्स होती हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन पे देख सकते हैं होती है रिपोर्ट राइटिंग। सेकंड होती है एडिटोरियल, जिसे हम आर्टिकल भी बोलते हैं। थर्ड होती है ऑब्जर्वेशन। तो हम आपको लाइन वाइज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। तो रिपोर्ट राइटिंग हमें क्या बताती है? रिपोर्ट राइटिंग डिस्क्राइब करती है किसी भी इवेंट, इंसिडेंट, एक्सीडेंट या फिर किसी भी प्रॉब्लम को। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा ऐसी होना चाहिए जिसकी हेडलाइन इम्प्रेसिव हो, और रिपोर्ट राइटिंग ऑलवेज फ्यूचर स्टोरी और लेटेस्ट स्टोरी पर ही बेस्ड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, जस्ट मैं आपको इतना बताने वाली हूँ कि आप जिससे एग्जैक्ट और अच्छे मार्क्स क्लेम कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, मस्ट बी यूज इन जर्नलिस्ट राइटिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप जर्नलिस्ट राइटिंग की रिपोर्ट राइटिंग करते हो तो उसमें हु, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड वेयर ज़रूर लिखा होना चाहिए, यानी कि किसके साथ हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो आपको याद रखना है, रिपोर्ट राइटिंग में आपको ये सारी ही चीज़ें डिस्क्राइब करना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम हाईलाइट पॉइंट। हेडलाइन इज़ राइट हेयर। तो सबसे पहले आप इतनी इम्प्रेसिव हेडलाइन डालेंगे कि हर कोई इससे इम्प्रेस हो जाए और आपकी न्यूज़ को रीड करे। देन आप उसके बाद अपनी रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले प्लेस की बताई जाती है कि कहाँ पर हुआ और किस डेट में हुआ। तो नीचे आप ही एग्जाम्पल के लिए मैंने दे रखा है, तो आप प्लेस और डेट ज़रूर डालेंगे सबसे पहले। उसके बाद अपना मैटर लिखना स्टार्ट कर देंगे, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ। तो रिपोर्ट राइटिंग में स्टूडेंट सिर्फ इतना ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिटोरियल यानी आर्टिकल के बारे में। तो एडिटोरियल किसे बोलते हैं? एडिटोरियल आर्टिकल को बोलते हैं। ये ज़्यादातर मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर में ही होता है और जो ये टॉपिक को डिस्क्राइब करता है। सबसे पहले इसे पैराग्राफ में लिखा जाता है और इसका एम होता है किसी भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर इंटरनेशनल प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना। तो हम लोग आर्टिकल जो हैं वो पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, जिसमें हम अपने सारे ही जो हमारे मन के भाव होते हैं वो सब देते हैं, उसके ऊपर एनालाइज करते हैं, क्रिटिसाइज़ वगैरह उसके अंदर सभी कुछ करते हैं। तो एडिटोरियल ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? किसी भी रिपोर्ट को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना ही ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो जो मैंने ये पॉइंट्स की सीरीज़ बनाई है, आपको वो अपने माइंड में कैप्ट करना है कि जैसे जैसे मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जर्वेशन बताना है। तो सबसे पहले आपको पर्सनल ऑब्ज़र्व करना है। देन आपको एज बताना है कि किस एज के बच्चे हैं वहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, पर्सनल ऑब्ज़र्व जैसे किसी बच्चे के ऊपर हो रही है तो उसको पर्सनल ऑब्ज़र्व करेंगे, उसकी एज बताएंगे। ऑब्जर्वेशन सेटिंग बताएंगे कि सेटिंग क्या रखी गई थी। एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किस एक्टिविटी पे हो रही है, लाइक फुटबॉल प्ले या फिर कुछ भी एक्सपेरिमेंट होता है उसके ऊपर बताई जा रही है, और उसके अंदर उसकी डेट बताएंगे और उसका टाइम पीरियड बताएंगे। तो जो ऑब्जर्वेशन का डिस्क्रिप्शन होगा वो इन्हीं सारे पॉइंट के ऊपर बेस्ड होगा। तो आपको इसी पॉइंट के थ्रू जो है अपनी वो ऑब्जर्वेशन रेडी करना है। नेक्स्ट आप नीचे साइन अपना कर देंगे जिस रिपोर्टर ने भी ऑब्जर्व किया है, और जिसने भी ऑब्जर्व किया है उसका नेम आ जाएगा, देन प्लेस आ जाएगी एंड डेट आ जाएगी। तो इसी तरह से हमारी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी जर्नलिस्ट राइटिंग समझ आई होगी। अगर आपको मेरी जर्नलिस्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो आप दोबारा वीडियो को देखें। आई होप कि आपके समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।